दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमसे। आप सभी का जुड़ाव एक आत्मिक शक्ति का बोधक है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि TGT PGT प्रवक्ता LT ग्रेड सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है और जिस दिशा में तेज़ी से कार्य हो रहा है उसे देखते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस पे फैसला होगा। शैक्षिक कैलेंडर बन रहा है, शैक्षिक कैलेंडर आ जाएगा तो पैटर्न के हिसाब से आप लोगों का कार्य होगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, आप लोग भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों का मनोबल भी काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो टूट चुका है। तो मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी न परेशान हूँ। अब आप लोगों के भी जो प्रॉब्लम्स के दिन हैं वो हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और जो प्रॉब्लम आपको थी, है ना, कि अब भर्तियां होंगी तो किस तरीके से होंगी, मैं उसका भी सलूशन लेकर के आया हुआ हूं। दोस्तों, व्यूज़ आपके बहुत कम हैं, व्यूज़ आप बहुत कम दे रहे हो। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन आप तब निराश होते कि आयोग नहीं बना है तो एक बात समझ में आती। अभी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सब कैलेंडर बन रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये है कि थोड़ा सा, है ना, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको लगे रहना होगा। हाँ दोस्तों, TGT PGT को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। TGT PGT की भर्ती के लिए मानक तय हो चुका है। TGT PGT की भर्ती राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ही होगी, चाहे TGT की कोई भी भर्ती हो। कस्तूरबा गांधी का विद्यालयों का होता है, सबसे जितनी भी TGT PGT की भर्तियां हैं अब यही आयोग कराएगा। पूरा मंतव्य बन चुका है, पूरे विचार बन चुके हैं, पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आपको असमंजस में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का ये जो आप लोगों के लिए निर्णय है वह अपने आप में, है ना, आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक और सार्थक होने वाला है। दोस्तों, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि कई दिनों से शिक्षा विभाग की भर्तियाँ ठप हैं। इसको लेकर के न जाने कितने लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, सरकारों को घेरा, तमाम प्रकार की चीज़ें। देखिए, भर्तियां, ये वास्तव में भर्तियों का इस समय एक जाल अब बिछाया जाने लगा है। आप लोगों को भर्तियों की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं करनी है, चिंता करने की बात नहीं है। और आपको 3 से 4 साल ये बता रहे हैं, देखिए नोटिस में भी 3 से 4 साल आप लोगों को, है ना, हाँ, 3 से 4 साल की छूट आपको मिलने वाली है ना। अच्छा, एक बात और दोस्तों, जैसा कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या जूनियर एडिट की भर्ती रद्द हो जाएगी। तो एक चर्चा इसकी है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे नहीं कोई रद्द कर देगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और रही बात एक, देखिए मेरा चैनल किसी को गुमराह नहीं कर रहा। जो गुमराह कर रहे हैं ना, वही लोग व्यूज़ ज़्यादा ले रहे हैं, और जो सही बता रहा है तो उस पर गुमराह करने के कुछ चापलूस आकर के आरोप लगाते। ठीक है, चापलूस, इसीलिए मैंने कल उनको अच्छे तरीके से उन लोगों को झाड़ भी दिया कायदे से, है ना। अब अगर तनिक भी गैरत बची होगी तो अब आएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, हाँ। और मैं ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आपका अपना भविष्य है, भविष्य को बचाए रखिए। बदतमीजी से पेश आएंगे तो कैरियर ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कैरियर। तो कैरियर ख़राब करना है, ख़त्म करना है कैरियर, है ना। और अगर ख़त्म हो गया है तब आइए, अच्छे से निपटते हैं, मिट्टी पलीद हो जाए, है ना। ऐसे लोगों को मिट्टी पलीद हो जाए, अपना कार्य करिए। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बताएं, पता नहीं क्या मेंटलिटी अपनी रखते हैं, उनके संस्कार ही वैसे हैं, क्या करेंगे, है ना। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित। एक केस हुआ था ना ब्रजभूषण शरण सिंह पे,
अब आरोप क्या तय होगा कि नहीं होगा, उस पर फैसला कोई सुरक्षित हुआ है। उस पर बेतुका आरोप था, उसका कोई मतलब नहीं है ना, फंसाया गया यूँ कह लीजिए। महिला पहलवानों में ही विचार में एकता नहीं थी, कांग्रेस के इशारे फंसाया गया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक अच्छे नेता हैं, ठीक है। और जो लोगों ने आरोप लगाया उनकी शक्ल अगर सुबह में देख लें तो जाहिर सी बात है कि दिन भर खाना न मिले। ऐसे लोगों ने ब्रजभूषण पे इस प्रकार का आरोप लगाया, ये अपने आप में आश्चर्यजनक। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षकों की भर्ती का जो क्राइटेरिया है वो तय हो चुका है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए उनका टाइम टेबल भी बन गया है और पढ़ भी रहे हैं। और बहुत से ऐसे मित्र हैं हमारे जो हमारे यहाँ से नोट्स भी ले रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से नोट्स ले रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपनी ओर से 100% प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराऊँ। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो कैलेंडर का पहला ही कार्यक्रम है वो है टीजीटी पीजीटी का, जिसके जून माह में होने की पूरी स्थिति बन गई है। सेंटर निर्धारण का कार्य हो रहा है। ये सारी चीज़ें जहाँ हुई दोस्तों, है ना, फिर देखिएगा आपको भर्तियाँ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और इतना ज़रूर जान लीजिए सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है। बस ये है थोड़ा इंतज़ार, और आपका 15 तारीख तक आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा इस पर। और रही बात बीएड की एंट्री या बीएड को बाहर करने की दोस्तों, ये सोमवार को डिसीजन इस पे हो जाएगा। तो कम से कम ये तो एकदम तय हो गया है कि किस तरीके से हेलो, आज वीडियो तो शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए। मेरा